होत आहे आणि तुमचे जे सामाजिक न्याय विभागाचं जे कार्य आहे त्याची फसवणूक करताय। शेवटी सरकारनं चोऱ्या माऱ्या लांड्या लबाड्या करून निवडणुका जिंकण्यासाठी ही पाकिटमारी केली होती आणि आज पाकिटमारी करणं सोपं नाही। अजितदादा बसलेले आहेत तिथे खमके अर्थमंत्री। अजितदादा एक अर्थमंत्री म्हणून खमक्या आमच्या काळात आम्ही पाहिलेलं आहे ना। सहभाग असं देखील एक बार हिंदी में बता अर्थ खात्यात शकुनीचा सहभाग असं देखील आता खेळून म्हणाले। म्हणजे अजितदादा पवारांना म्हणाले शकुनी। अर्थ खात्याला किंवा देशाला आर्थिक शिस्त लावणं याला शकुनी म्हणत असाल तर सध्या जी तुम्ही जी लुटमार करून सत्तेवरती आलेला त्याला काय म्हणायचं? दुर्योधन म्हणायचं? राज्याला आर्थिक शिस्त नसेल, राज्य आर्थिक दृष्टीने बेशिस्त असेल तर राज्य टिकत नाही। अजित पवार हे एक उत्तम अर्थमंत्री आहेत, त्याच्याविषयी काय मी सांगण्याची गरज नाही। बाकी तर काही करत असतील पण अर्थ सांभाळतात। सर एक बार हिंदी में बता दीजिए, लाडली बहन योजना जो है उसका फंड डाइवर्ट किया गया है और जो सरकार में देखो उसका फंड डाइवर्ट किया गया है, उसमें नई बात क्या है? क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या अपने खिस्से से दिया था क्या लाडली बहनों को 1500 रुपया? सरकार का ही पैसा था ना, जनता का ही पैसा था ना। अब वो पैसे का ढोंग नहीं रख सकते ना, पैसा कहाँ से लाएंगे? डिसिप्लिन फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार बैठा है वहाँ, कुछ भी हो पॉलिटिकल हमारे मतभेद है लेकिन वो भी तो मंत्री है और एक शिष्ट एक अनुशासन उस डिपार्टमेंट में वो हमेशा ऐसे काम करते हैं। वो बोलता है मैं पैसा नहीं दूंगा, सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये जो लोग रोते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का पैसा जा रहा है, तेरे डिपार्टमेंट का है? तेरा बाप का डिपार्टमेंट है, जनता का पैसा है ना। तेरा बाप का पैसा है क्या? घर से लाया? जब वोट चाहिए थे तब पैसा चला गया तो चला आपको, अब दे दो बहनों को पैसा। एक तो पहले ये स्कीम बंद कर हो लगभग बंद कर चुके, 500 रुपया दे भीख है क्या? ली बहन को आप 500 रुपये की भीख दे रहे हो। 1500 दिया था शुरू किया चुनाव से पहले, फिर 2100 देने का वचन दिया, अब आया वो भी बंद करेंगे। लगभग 26 फैमिली है जो शहीदों की है, उनको ट्रोल सिर्फ ये था कि हमें हिंदू मुस्लिम ना किए, आप मुझे सब हिंदू मुस्लिम ना करो, हमें इंसाफ दो। उसको लेकर जो शहीद की पत्नी है उनको भी उस जगह ट्रोल किया जाए। ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, जो उनके साथ नहीं रहेगा उनके पाप को नहीं देख। वो लड़की क्या बोली कि कश्मीर के सभी भाइयों ने हमें मदद की, तो आप उनको दोष मत दीजिए, हिंदू पाकिस्तान। लेकिन उनका जो प्लान था बीजेपी का, ये पहलगांव के बाद हिंदू मुसलमान करना, वो फेल हो गया। उसका मतलब है वो करना चाहते थे, इसीलिए हमें डर है कि जो हुआ था जो हुआ है, हाँ पहलगांव और पुलवामा में मैं एक सामने दिखता हूँ। उस वक्त भी राजनीति की, अभी भी राजनीति करती है। उस वक्त भी तेरे उन आज भी नहीं मिल रहे, तो किसकी साजिश है राजनीति करने की? तो जो लड़की बोल रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। तो आपको लगता नहीं सर मोदी जी ने कार्रवाई करनी चाहिए? सोशल मीडिया यूट्यूब पे जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, एक अपमान कर रहे हैं सैनिक की पत्नी का, डेफिनेटली अपमान नहीं होता सर? पूरा राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। ये जो संघी लोग हैं, ये असली संघी नहीं, ये डुप्लीकेट संघी है। जो असली संघी है मुझे मालूम है वो ऐसा नहीं करेंगे। ये जो नए नए मुल्ला बन गए आकर, ये उनकी बातचीत, ये उनकी बात है, ये इस प्रकार से वो काम करेंगे। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है, अपयश है कि पहलगांव के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान ये एजेंडा नहीं चला। राहुल गांधी ने यूएस में एक बयान दिया है प्रभु श्री राम को लेकर कि वो एक माइथोलॉजिकल फिगर थे। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्कार करण्यात आला होता, तर मुख्यमंत्र्यांचा काल सत्कार करण्यात आला, मात्र उद्धव ठाकरे साहेब त्या बहिणींना फसवताय असं संजय राऊतांनी म्हटलंय की महाराष्ट्रावर प्रेम नहीं है। आपने किताब लिखी है, उसकी लॉन्चिंग है, आपने इस बारे में कल जो है ट्वीट करके जानकारी दी है। महाराष्ट्र में बीते दिनों जो हुआ उसका एक रेप्लिका 17 मई को मेरी किताब जेल डायरी, नरकातला स्वर्ग, जेल एक नर्क है तो हम उसको स्वर्ग मानकर वहाँ जिए। हमें लगा कि सरकार ने हमें स्वर्ग में भेज दिया है,
हम रोए नहीं, हम झुके नहीं, हमने सिर नहीं झुकाया। ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं। तो एक किताब है छोटी सी, लोगों को प्रेरणा दे सकती है शायद, जो डर के भाग जाते हैं। महाराष्ट्र में देखा आपने 17 मई को जावेद अख्तर साहब के हाथों से उसका विमोचन होगा। वहाँ शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और मेरे मित्र साकेत गोखले जो MP है वो भी आने वाले हैं। शाम को 6 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर में ये एक अच्छा समारोह होने वाला है। मैं सबको न्योता दे रहा हूँ, जो देश के फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए खुला निमंत्रण है। सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको नरकातला स्वर्ग अशा प्रकारचं पुस्तक 17 तारखेला उद्घाटन आहे। 17 मे रोजी नरकातला स्वर्ग या माझ्या पुस्तकाचं प्रकाशन आहे। हे पुस्तक जे आहे माझ्या तुरुंगातले जे माझे अनुभव आहेत, सरकारने जे आम्हाला नरकात पाठवलं आणि नरकात पाठवून सारखे नाहीत, गुडघे टेकले नाही, आम्ही त्या नरकाला स्वर्ग मानला आणि त्यात राहिलो 100 दिवसाच्या वर। त्याचे अनुभव आहेत। फार मोठं पुस्तक नसेल, पण त्यातून लढणाऱ्यांना प्रेरणा मिळावी। देशासाठी, स्वातंत्र्यासाठी, लोकशाहीसाठी लढणारी जी एक पिढी आहे, त्यांना जर काही मी प्रेरणा देऊ शकलो त्यातून,